बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साहिल अदीम साहब से रमज़ान ट्रांसमिशन में एक लड़की ने लाइव क्वेश्चन किया कि मेरा निकाह हो चुका है और रुखसती अभी नहीं हुई, तो जो मेरे खामद हैं वो मुझे मुख्तलिफ जगहों पर जाने से रोकते हैं, कदगन लगाते हैं, जबकि जो मेरे वालिद हैं उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है मैं जहाँ भी जाऊँ उन जगहों पर। तो क्या मुझे खामन के ताबे होना पड़ेगा, या अभी जब तक मेरी रुखसती नहीं होती तो मैं अपने बाप के ताबे हूँ? तो इस पर साहिल अदीम साहब ने कहा कि ये गलती आपकी नहीं है, गलती उस लड़के की है कि वो ये बात अपने ससुर को समझा ही नहीं पाया, क्योंकि जो निकाह होता है ये यही तो मायदा होता है कि मेरी बीवी चाहे कुछ वजूहात की बिना पर आपके घर रह रही है, लेकिन अब उसका कंट्रोल मेरे पास हो गया है। जब आप लड़की का निकाह कर देते हैं तो फिर उसका जो कंट्रोल है वो खामद के पास चला जाता है। तो अब जहां से उसका खामद उसको रोकेगा, उसको बाज आना चाहिए उसके। अब देखिए हमारा माशरा जो है इसमें हम बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि बच्ची अभी निकाह हुआ है और उसका जो खामद है वो इस पर कदगन लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, या पर्दा इस तरह का एहतमाम करना है। तो इस तरफ से आवाज़ उठाई जाती है कि अभी तो अपने माँ बाप के घर है और देखो जी ये लड़का पहले से ही ऐसे पाबंदियां लगा रहा है, इसकी क्या मजाल है। तो इस तरह बहुत सारे घर उजड़ जाते हैं और रुखसती होने से पहले ही तलाक वाक़ हो जाते हैं। हमारे माशरे में कई ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं। तो इसमें एक मामला तो ये है कि आप निकाह करें और फौरन रुखसती कर दें। देखिए अहले इल्म कहते हैं कि औरत के लिए दो जगह ही हैं जो सबसे ज़्यादा महफूज हैं, एक कब्र और दूसरा खामद का घर। तो जैसी जवान हो बच्ची उसकी आप ना मंगनियाँ करें और ना ही निकाह करके छोड़ दें, ये मसाइल ही पैदा होते हैं। तो बेहतर है जैसा निकाह हो फौरन उसकी साथ ही रुखसती कर दें, और निकाह के बाद जो कंट्रोल है वो खामद के हाथ ही होगा। वो ज़्यादती करने वाला ना हो कि अब उसके अजीज़ व अक़रबा के यहाँ जाने से पाबंदियाँ लगाए, लेकिन बहरहाल बेटी जब जवान हो जाए और शादीशुदा हो जाए तो उसके खामद की उस पर मुकम्मल कंट्रोल होना चाहिए। तो इस पर साहिल अदीम साहब कहते हैं कि मैं लोगों से कहता हूँ कि पाकिस्तान से निकलो और इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं जो हमारे माशरे में है, जिनमें हम पाकिस्तान में दाखिल हैं लेकिन इस्लाम से निकले हुए हैं। अब माँ और बीवी का जो मर्तबा है, औरतों की तरफ से ये बात उठाई जाती है खामद के लिए कि हम में इंसाफ कायम रखो। तो अब देखिए बीवी के जो हकूक हैं और मुकाम है वो एक जगह पर है और माँ का मुकाम एक जगह पर है, ये दोनों बराबर नहीं है। दीन में जो बीवी है उसके लिए जो हुक्म है कि उसने सबसे ज्यादा किसकी बात की फर्माबरदारी करनी है, तो उसके लिए खामद का है कि खामद की फर्माबरदारी उस पर हर हालत में लाजम है। लेकिन जहां तक माँ का मामला है और बीवी का ये जो मुकाबला है, तो आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा बच्चे पर किसका हक है, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी माँ का। पूछा गया फिर, फरमाया माँ का। पूछा गया फिर, फरमाया माँ का। पूछा गया फिर, तो फरमाया उसके बाप का। तो यानी कि चार जो दर्जे हैं किसी भी मर्द पर, वो तो तीन उसकी माँ के हैं और चौथा बाप का है। यानी कि अगर बीवी का कोई दर्जा आता है तो वो पांचवा है। तो इस एतबार से मैं अपनी सारी मुसलमान बहनों को ये दावत फिक्र दूंगा कि आप ये बात समझें कि आप अपने खामदों को ये मजबूर ना करें कि माँ के मुकाबले में मुझे रखो या मुझे माँ से भी ज्यादा फजीलत दो। ये अल्लाह का कानून है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है, तो इस पर आपने अमल पैरा होना है। दूसरी बात, जो बीवी के हकूक हैं वहां पर यह मामला है कि बीवी पर भी हर बंदे पर उसके माँ बाप के की खिदमत करना लाजम है। तो बीवी के अपने माँ बाप तो हैं, अब जो खामद के माँ बाप हैं उनकी खिदमत करना उस पर लाजम उस एतबार से नहीं है। हाँ, अगर वो एहसान करे, अगर वो ये मियाँ और बीवी का आपस का जो मामला है उसमें है कि खामद अगर बीवी से कितना अच्छा है, वो बीवी को राजी करता है कि मेरे माँ बाप की खिदमत करे, तो बीवी करती है तो वेल एंड गुड, वगरना आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, वो एहसान के तौर पर कर सकती है। खामद पर फर्ज है कि वो अपने माँ बाप की भी खिदमत करे। अब ये एक अलग मामला है कि वो रोजगार की तलाश के लिए बीवी के लिए बच्चों के लिए प्रदेश में चला जाता है या दूर रहता है या काम करने जाता है और आता है तो उसको मुश्किल दरपेश होती है। तो इस एतबार को, इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अगर बेगम जान उसके माँ बाप की खिदमत करती है तो ये वो उनकी अपनी बैमी जो तलकात हैं उसके तनाजर में वो कर सकते हैं। लिहाजा बीवी को आपने घर भी देना है, उसको नानो नफका आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि अगर इस्लाम के मुताबिक एक बीवी का जो मर्तबा है, स्टेटस है, उसको अगर आप महलूज़ खातिर रखें तो यकीन माने दुनिया में इससे बेहतर बीवी का कोई और दर्जा हो ही नहीं सकता जो इस्लाम ने दिया है। तो लिहाजा इन सारे जो सिनेरियोज हैं उनको उनके साथ इंसाफ करते हुए अगर आप चलें तो आपको कोई मसला पेश नहीं होगा।
उसके बाद कुछ और मामलात हैं। देखिए जैसे अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग इस्लाम में दाखिल नहीं होते। पाकिस्तान के मामलात में जब किसी का कोई मर जाता है, बहन के घर वाला या बहन, तो वहाँ पर जो मैके वाले हैं वो कफन दफन का इंतज़ाम करते हैं। अब देखिए जो पहले ज़माने के लोग थे ना हमारे पाकिस्तान के, बड़े समझदार थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ये कहा कि आपने बहनों को विरासत में हिस्सा देना है। इन्होंने क्या सोचा कि ये तो बड़ा मुश्किल मामला है, तो इन्होंने क्या किया कि बहनों को जहेज के नाम पर, बहनों की बच्चियों की शादियों के वक्त ननकवाली के नाम पर, और जब भी बहन मर जाए या उसके घर में कोई भी उसका खामंद या सास ससुर मरे तो उनको कफन डालने के चक्कर में इसमें टरका दिया। फिर कभी कभार बहन को थोड़े से दाने दे दिए, या कभी किलो टमाटर लेकर दे दिए, किलो सेब लेकर दे दिए। तो इस सारे को वो कैलकुलेट करते हैं कि हम चूंकि बहन को विरासत में हिस्सा नहीं देंगे, लिहाजा ये सारी चीजें हम करते हैं। अब हमारे एक दोस्त हैं, उनके वालिद फौत हो गए, तो उनके वालिद साहब ने कहा था कि आप मुझे कफन दफन खुद करना। तो जब उनके ननिहाल वाले आए, उन्होंने कहा जी हम कफन देंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, हमारे अब्बू की वसीयत थी कि मुझे खुद आप कफन देना। तो अब तब से वो उनसे नाराज है। भाई ये कोई नाराजगी की बात है? और हमारे पाकिस्तान में यही होता है। ये एक केस नहीं है, बीसियों ऐसे केस हैं कि जब कोई कहे कि हम आपसे कफन नहीं लेंगे, हम खुद अपने वालिद को कफन या वालदा को कफन डालेंगे, तो ननिहाल वाले मुंह बना के बैठ जाते हैं कि जी इन्होंने हमारी बेइज्जती कर दी और हमसे कफन नहीं लिया, हमारी नाक कटवा दी। जनाब आपकी नाक तब क्यों नहीं कटती जब आप अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते? आप दुनिया में भी मुजरम बनते हैं और आखिरत में भी जाकर अल्लाह के हुजूर मुजरम बनेंगे। लेकिन ये अजीब मंतक है हमारे माशरे की कि बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देना, लेकिन कफन अगर वो ना लें, कफन वो ना डलवाएं, तो जी उनकी नाक कट जाती है। जनाब आप अपनी ऐसी नाक अपने पास रखें। हमें आपकी इस नाक को खड़ा करने में, आपकी इस पग को ऊपर करने में, आपकी यहाँ गर्दन ऊंची होने से कतई कोई गर्ज नहीं है। आपसे इल्तमास ये है कि अपनी बहनों को विरासत में हिस्सा दें। यही दीन आपसे चाहता है। तो गुजारिश है आपसे कि आप पाकिस्तान से निकलें और इस्लाम में दाखिल हो जाएं। जज़ाकल्लाह।